राज्यसभा में आज होगी एसआईआर पर चर्चा, गृहमंत्री अमित शाह देंगे जवाब। पीएम मोदी आज एनडीए सांसदों के साथ करेंगे डिनर मीटिंग, आगामी चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बातचीत, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता दोहराई गई। लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह के भाषण की पीएम मोदी ने की तारीफ, एक्स पर लिखा, शाह ने तथ्यों के साथ विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश किया। एसआईआर पर विपक्ष के एक इल्जाम को गृहमंत्री अमित शाह ने दिया जवाब, सदन में हाहाकार मच गया। T7 पूर्ण अधिकार देता है कि मतदाता सूची बनाने का अधिकार चुनाव आयोग को है। मैं मानता हूं इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं हैं, ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। आज से शुरू हो रहा बस्तर ओलंपिक, गृहमंत्री शाह होंगे मुख्य अतिथि, बॉक्सर मैरीकॉम और बाइचुंग भूटिया भी होंगे शामिल। विदेश मंत्री जयशंकर ने इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो से की मुलाकात, भारत इटली साझेदारी पर विस्तृत चर्चा की गई। आज से 2 दिवसीय मणिपुर दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्सबर्ग को भेजा समन, आज दोपहर 3 बजे पेश होने के निर्देश। इंडिगो परिचालन संकट पर चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने मांगी सार्वजनिक माफी, कहा हम क्षमा प्रार्थी हैं, बाहरी विशेषज्ञ करेंगे खामियों की जांच। गोवा अग्निकांड क्लब के मालिक लूथरा बंधुओं ने दिल्ली रोहिणी कोर्ट में डाली अग्रिम जमानत याचिका, सुनवाई। लूथरा बंधुओं पर गोवा पुलिस का खुलासा, जिस समय क्लब में आग बुझाई जा रही थी उस समय दोनों थाईलैंड की टिकट बुक कर रहे थे। गोवा क्लब अग्निकांड के चश्मदीद का बयान, कहा यहां क्लब में काम करने वाले स्टाफ का हो रहा था शोषण, नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। पाकिस्तान में बैठे हिजबुल कमांडर जाहिद हुसैन पर शिकंजा, डोडा में पुश्तैनी जमीन की गई जब्त, कश्मीर में घोल रहा था जहर। भारत ने विशाखापट्टनम में 17 से 20 दिसंबर के लिए नोटम किया जारी, संभावित मिसाइल टेस्ट के लिए डेंजर जोन को बढ़ाया गया है। भारतीय मूल के सिख को मिला ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड, ब्रिटिश आर्मी में रिजर्व ऑफिसर हैं जय सिंह सोहल। सीएम योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा आज, सड़क मार्ग से आजमगढ़ जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आज करेंगे बरेली जिले का दौरा, एसआईआर को लेकर मंडलीय अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। यूपी के बदायूं का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया दौरा, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। यूपी के फिरोजाबाद का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया दौरा, एसआईआर को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मैनपुरी का किया दौरा, एसआईआर को लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत। यूपी बीजेपी को जल्द मिल सकता है नया अध्यक्ष, 16 दिसंबर से पहले नए प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान की चर्चा तेज। मध्य प्रदेश के दमोह में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने लोगों को बांटे हेलमेट, कहा एक हेलमेट बचा सकता है कई परिवारों को। यूपी रायबरेली में एसआईआर को लेकर सपा नेताओं ने की बैठक, कार्यकर्ताओं से जल्द लोगों का फॉर्म भराने की अपील की गई है। मऊ में सुभाषपा में शामिल हुए हिस्ट्री शीटर अरविंद राजभर ने पार्टी में हिस्ट्री शीटरों को शामिल कराया है। दिल्ली दंगे में साजिश के आरोपी उमर खालिद की याचिका पर आज होगी सुनवाई, बहन की शादी में शामिल होने के लिए जमानत की अर्जी डाली है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जुलूस के दौरान रामगोपाल की हत्या का मामला, 10 आरोपी दोषी करार, आज होगा सजा का ऐलान। यूपी के बलिया में बीएलओ और सुपरवाइजर को किया गया सम्मानित, एसआईआर प्रक्रिया में उत्कृष्ट कार्य करने पर मिला सम्मान। उत्तर प्रदेश में कटेंगे लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम, चुनाव आयोग का निर्देश, सूची से हटाए गए नामों की दोबारा करे जांच। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी की कंपनी पर आयकर विभाग का छापा, फैक्ट्री और खदानों पर एक साथ कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी की 2 करोड़ की संपत्ति ईडी ने की कुर्क, सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया निर्माण। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर लखनऊ कोर्ट में पेश, बोले मेरे खिलाफ रची जा रही हत्या की साजिश।
शिकायतों के निस्तारण के मामले में यूपी में मुरादाबाद फिर रहा अव्वल। IGRS पोर्टल पर मिली शिकायतों का तेजी से निस्तारण। सीतापुर में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था मदरसा। यूपी के मेरठ में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए जगह चिन्हित करने के आदेश। डीएम ने नगर निगम को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। यूपी के कानपुर में चेकिंग के दौरान दारोगा ने युवक को मारा थप्पड़। एडीसीपी ने दारोगा को निलंबित किया। यूपी के मथुरा में न्यायालय परिसर में मिली खाली पड़ी शराब की बोतलें। वीडियो आया सामने। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण को लेकर किसानों का हंगामा। फैक्ट्री और कारों को लगा आग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में फूड पॉइजनिंग से 3 कर्मचारियों की मौत का मामला। होटल मैनेजमेंट के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सार्वजनिक शौचालय में चिपकाए गए बाबर के नाम के पोस्टर। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने बाबर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का कथावाचक निरुद्धाचार की बड़ी मुश्किलें। मथुरा सीजीएम कोर्ट ने मंजूर की याचिका। यूपी के महोबा में एक बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने डीएम से लगाई गुहार। शिक्षा में लापरवाही और अभद्रता के आरोप लगाए। कानपुर में चमड़ा उद्योग लोगों के जीवन के लिए बना काल। गंगा नदी में घुल रहे टनरियों के जहरीले नाले। पूरे इलाके की सेहत के लिए खतरा। बिहार के सीतामढ़ी में HIV पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा चौंकाने वाला। जिले में कुल 7,400 के करीब पॉजिटिव मरीजों की संख्या। अभिनेता सलमान खान ने अपनी निजता की सुरक्षा के लिए खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। याचिका पर आज सुनवाई। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन। 645 जोड़ों ने 7 फेरे लिए। कुशीनगर में युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेम प्रस्ताव ठुकराए जाने पर आहत था। नोएडा के सेक्टर 18 में एक मॉल में आज खुलेगा एप्पल स्टोर। भारत में कंपनी का 5वां स्टोर। गुजरात के राजकोट में नाबालिग लड़की से रेप का मामला। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी को। एसटीएफ ने 50,000 के नामी बदमाश अफसार अहमद को किया गिरफ्तार। माफिया अतीक अहमद का करीबी है अफसार। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल, 3 फरार। रायबरेली में युवती के अपहरण से हड़कंप। तथाकथित अपहरणकर्ताओं ने परिजनों को फोटो भेजी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 450 लीटर लहन नष्ट किया गया। 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने नकली इंजन ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। भारी मात्रा में माल बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में कोतवाली के अंदर 2 पक्षों में मारपीट। जमीन विवाद को लेकर आपस में भिड़े। यूपी के मैनपुरी में पुरानी रंजिश में 2 परिवारों के बीच मारपीट। वीडियो आया सामने। जिले के द्वारका इलाके में गिरी निर्माणाधीन बिल्डिंग। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 कारों में भिड़ंत। हादसे में महिला समेत 5 लोगों की मौत। राजस्थान के भरतपुर में बोलेरो ने स्कूटी को मारी टक्कर। 8 साल के युवक की मौके पर मौत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक मकान पर गिरा पेड़। हादसे में एक मासूम की मौत, 5 घायल। राजस्थान के राजसमंद में कार और स्कूल वैन में भिड़ंत। हादसे में एक बच्चे की मौत। बहराइच में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर। बस के परखच्चे उड़े, ट्रक ड्राइवर घायल। डूबे गए जौनपुर में बोलेरो में और बाइक में टक्कर। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। दिल्ली में 2 जगहों पर भीषण आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वाराणसी में एक कॉम्प्लेक्स में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के भोपाल में चलती कार बनी आग का गोला। हादसे में कोई हताहत नहीं। रूस ने यूक्रेन के प्रोक्सवॉक शहर पर बोला हमला। एटमी प्लांट को निशाना बनाया गया। रूस ने यूक्रेन पर बरसाए ड्रोन। जपोरिजिया में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में पर भीषण हमले के बाद लगी भयानक आग। हादसे में एक शख्स की मौत। ट्रंप के बाद जेलेंस्की ने लाया अपना शांति प्रस्ताव। जेलेंस्की ने ट्रंप के 28 पॉइंट में से 8 को सिरे से खारिज कर दिया। यूक्रेन अमेरिका को सौंपेगा संशोधित शांति प्रस्ताव। जेलेंस्की ने कहा, मैं चुनाव के लिए तैयार, चाहिए यूरोप की सिक्योरिटी गारंटी। यूक्रेन ने काला सागर में रूस के तेल टैंकरों पर ड्रोन से किया हमला। वीडियो आया सामने। यूक्रेन पर बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं से की बातचीत। लगभग 40 मिनट तक यूक्रेन मुद्दे पर बात। कंबोडिया और थाईलैंड में फिर शुरू हुई जंग। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, जंग को रोकने की करेंगे बात। बॉर्डर पर चल रही जंग
दोनों तरफ से 12 लोगों की अब तक मौत। अमेरिका में एलेन हिंगिस ने जीता मियामी शहर के मेयर का चुनाव। 30 साल में पहली डेमोक्रेट महिला मेयर ट्रंप समर्थित उम्मीदवार हारे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना के बाद जर्मन चांसलर मर्ज के बदले सुर। माइग्रेशन पॉलिसी और यूरोपियन यूनियन का किया बचाव। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के 2 सलाहकारों ने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा से पहले दिया इस्तीफा। फरवरी में होगा चुनाव। वेनेजुएला की नेता विपक्ष मचाडो नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में नहीं हुई शामिल, बेटी ने लिया पुरस्कार। पाकिस्तानी सरकार कर्मचारियों को नहीं दे पा रही सैलरी। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने कहा 6 महीने से उनकी जेब खाली है, सैलरी नहीं मिली। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका ने $1.25 अरब देने का वादा किया है। पाकिस्तान के कराची में सिंधु देश बनाने की मांग पर बवाल। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। मोरक्को के फेज में 4 मंजिला रिहायशी इमारतें ढही। हादसे में 22 लोगों की दर्दनाक मौत। अमेरिका के फिनिक्स में फायर फाइटर्स ने कैलमबैक माउंटेन पर फंसे एक शख्स को बचाया, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में आई भयानक बाढ़, कई लोगों की मौत।